नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब रुक करेंगे अपना हिमाचल की खबरों की ओर। हिमाचल को दिवाली से पहले यानी कल गिफ्ट मिलने जा रहा है, जिसमें सभी कर्मचारियों पेंशनर्स को वेतन पेंशन मिलेगा। सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर के साथ 4% डीए मिलेगा, जिसको लेकर सीएम सुक्खू ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम सभी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्स को पेंशन 28 अक्टूबर को उनके बैंक खातों में भेजने जा रहे हैं। ये दीपावली का एक विशेष उपहार है जो हम अपने कर्मचारियों को प्रदान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि प्रदेशवासियों का जीवन उज्जवल और समृद्ध बने। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय छोड़कर शिमला के दूरदराज के डोडरा क्वार गांव पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं सीएम सुक्खू ने डोडरा कार से सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत क्षेत्र की महिलाओं को 1500 रुपए की राशि प्रदान की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुदूरवर्ती डोडरा क्वार में ग्रामीणों के साथ समय बिताया। तो वहीं उन्होंने क्वार के धनवाड़ी में हरदयाल खेपान के घर में मुख्यमंत्री ठहरे थे और घर के आंगन में अलाव जलाया गया। साथ ही महिलाओं ने मंगल गीत गाए और सीएम ने गांव के लोगों से बातचीत भी की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पारंपरिक ढंग से एक तरफ सीएम सुक्खू का स्वागत किया गया, तो वहीं इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीणों के साथ एक अच्छा समय भी व्यतीत किया। दो दौरों में मैंने इसको समझा और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उससे बारे में आगे कैसी योजना करनी है उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और 5 पंचायतें हैं, उसके बारे में कहा कि अलग से जिला परिषद वार्ड बनना चाहिए और हम उसकी जिला परिषद वार्ड बनाएंगे। और 5 पंचायतों को मैंने 1-1 करोड़ रुपये दिया ताकि उनकी गांव की सड़कें अच्छी हो सके। और डोडरा क्वार को कैसे विकसित करना है और कैसे लाइट की सुविधा के लिए सोलर प्लांट लगाना है, क्योंकि मैं जब काजा गया था तो वहाँ 2 मेगावाट का सोलर प्लांट का जल्दी मैं वहाँ उद्घाटन करने जा रहा हूँ। वहाँ लग गया ताकि उनको जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है इसमें काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं, तो यहीं से इनके सोलर प्लांट के माध्यम से हम विद बैटरी स्टोरेज हम चाहेंगे कि 24 आवर। तो वही हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने पर घमासान छिड़ गया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे पद खत्म किए जा रहे हैं जिनकी आज कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बिना सोचे समझे फैसले ले रही है। सरकार पहले नोटिफिकेशन जारी करती है और फिर उसे विड्रॉ करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। लेकिन क्या हो रहा था, 20-25 सालों से ये पोस्टें भरी ही नहीं गई और इनका बजट एलोकेट कर दिया। हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है उस बजट बुक में जो पोस्टें भरी नहीं जाती उसका बजट एलोकेट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। इस चिट्ठी में हमने लिखा कि विभाग, जितने भी विभाग और कॉरपोरेशन के विभाग है, उसके आधार पर आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें लेना चाहते हैं। अब बिजली बोर्ड में हमें टीमएड की जरूरत है, लाइनमैन की जरूरत है, वहाँ 3-4 हज़ार पोस्टों की जरूरत है, तो हम उनको भरेंगे उनकी कन्वर्शन करके। बजट तो एलोकेट था, तो इस बार हम बजट में हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी। वो चिट्ठी नहीं आपके पास पहुंची, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इन पोस्टों के बदले किस तरह की पोस्टें चाहते हैं वो हमें बजट बनने से पहले बताई जाए। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए।
सरकार चलती है, कुछ फैसलों को लेकर के विचार करने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार की स्थिति ये बन गई है कि पल पल पलटू की सरकार बन गई है। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल जब लोगों को जानकारी मिलती है ये नोटिफिकेशन हुई तो फीडबैक आता है, तो उसके बाद इनको लगता कि तो गलत हो गया, गलत होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, चुनाव के दिनों में एक हाइप क्रिएट की गई, जब अंतिम जो चुनाव का वक्त आ रहा था, कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता यहां आकर के झूठी गारंटी देने के लिए इकट्ठा हुए और उन नोटिफिकेशन उन गारंटीज की अगर हम बात कहें तो उन गारंटीज के संदर्भ में आप सबको मुझे लगता है कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। ये गारंटी थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं वो भी भरे जाएंगे और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में। तो वहीं सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पदों को समाप्त किए जाने को लेकर बयान दिया और कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2 साल में 25 से 30 हजार नौकरियां पैदा की है। कभी कभी फाइनेंस के अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं। हर चीज़ के लिए हमको फाइनेंस की क्लियरेंस चाहिए होती है, एफडी की क्लियरेंस चाहिए होती है, फिर ही जाके मसला जो है वो कैबिनेट में आता है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कार्य है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत जो है वो सरकार की हर क्षेत्र के अंदर कर सकें। मगर इसका कहीं पर भी ये तात्पर्य नहीं है कि हमने प्रदेश के अंदर रोज़गार के संसाधनों को कम करना है। मात्र ये कहा गया है कि जो भी ऐसी रिडंडेंट पोस्ट्स प्रदेश के अंदर है जिनको बहुत लंबे समय से नहीं भरा गया है या जिनकी आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उनकी जगह उनको तब्दील करके नई पोस्ट प्रदेश के अंदर क्रिएट की जाए, जिससे प्रदेश की जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा है, उसके तहत इन नौकरियों को प्रदेश के अंदर जो है वो आने वाले समय में युवाओं को दिया जाए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 1 दिवसीय दौरे पर ऊना पहुंचे, जहां उन्होंने हरौली विधानसभा क्षेत्र के गांव बालीवाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए निर्णायक काम कर रही है। इसमें हर गांव के आखिरी कोने तक विकास के लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट किया गया है, गवर्नमेंट लेवल पे फैसला किया गया कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाना है और उस कड़ी में आज शुरुआत हुई है बड़ी, क्योंकि आज थोड़ी जल्दबाजी में है तो आगे को स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कार्यक्रम सारा। तो बालीवाल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है और इसकी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए क्या हो रहा है उसकी रूपरेखा आज तैयार की जाएगी।
हमीरपुर में स्वयं सहायता समूह की ओर से हस्त निर्मित प्रदर्शनी लगाई गई और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हाथों से बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं। प्रदर्शनी में महिलाओं ने अलग अलग किस्म के अचार, मिट्टी के दिए, कैंडल, सेवैयां, चावल का आटा, महिला पर्स की हैंडल, ऊनी वस्त्रों को तैयार कर प्रदर्शनी लगाई है और इसी के साथ ही लोगों की डिमांड के अनुसार कचौड़ियों का स्टॉल भी लगाया गया है। एनएलएम के तहत जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है अपने हाथों से लोकल प्रोडक्ट खाने वाले, नीटिंग वाला आप देख रहे हैं कितने अच्छे बैग हैं, मेज पोस हैं, अचार हैं, पापड़ हैं, बहुत से मल्टीपल इनके काम है। कुछ बहुत अच्छे जो है दीपक बनाए हुए हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो महिलाएं हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी इनकम कैसे बढ़े, ये भारत सरकार और हिमाचल सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं, जो ये कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। और हमारा जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और दीपावली के शुभ अवसर के ऊपर जो है मैं इन सब जो ग्रुप यहाँ पे महिला ग्रुप काम कर रहे हैं उनको भी बधाई देता हूँ। और पूरे शहर वासियों को दीपावली जो आने वाली है 2-4 दिन में, सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। और नगर परिषद का और हमारा अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो दीपावली में जो है इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं। तो सर हमने हैंड मेड प्रोडक्ट्स जो है वो सभी लगाए हुए हैं और हम जो है वो स्वयं सहायता समूह से हैं। हम दीनदयाल अंत्योदय से योजना के तहत यहाँ पे आए हुए हैं और हमने ये स्टॉल लगाए हैं। तो स्टॉल में हमने जो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अचार, सेवियां, चावल का आटा, हैंडमेड प्रोडक्ट जो है मैक्रम के, क्रोशिये के, बाकी ये हमने ऊन के सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी रखा हुआ है, जैसे कचौरी बनाई हुई है वो हैंडमेड बना रहे हैं और साफ सुथरी बना रहे हैं। सभी महिलाएं मिलके कर रही हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं हम सभी महिलाएं। और ये दीनदयाल अंत्योदय के तहत जो योजना के तहत सभी महिलाएं जुड़ी है और सबने अपने हाथ से जो है वो चीजें बनाई हुई हैं और उसका हम सबने यहाँ पर प्रदर्शन की हुई है। मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हमीरपुर। सर यहाँ पे जो ग्रुप्स बने हैं वो 2016 से बने हुए हैं। आज 2024 तक जो है लगभग हमारे पास 179 अराउंड जो है वो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। ये स्वयं सहायता समूह जो है हर एक समूह से कोई ना कोई लेडी जो है वो अपनी एक्टिविटीज करती है। कुछ स्टिचिंग का काम करती है, कुछ निटिंग का काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा यहाँ एग्जीबिशन चल रहा है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ लगे हुए हैं ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, लेडीज ने इन्हें खुद बनाया है। यहाँ पे हमारा रेडी टू ईट फूड भी चल रहा है जिसमें हमारा कचौरी है और हमारा गुजिया, अभी दिवाली के 1-2 दिन पहले गुजिया और हमारा कोकोनट के जो लड्डू है वो बनाए जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अचार बना है, सेमिया बढ़िया है, सेमिया है, हाथ से बने हुए वुलन के सेट्स हैं, मिट्टी के दिए हैं। तो ये ग्रुप हमारे जितने भी हैं ये हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं और एग्जीबिशंस लगाते हैं। टाइम टू टाइम जब भी कोई हमारा फेस्टिवल आता है तो ये एग्जीबिशंस लगाते हैं। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में स्थानीय निधि लेखा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के सभापति संजय रतन ने देर शाम की। बैठक में समिति के सदस्य सतपाल सत्ती, केवल सिंह पठानिया, विवेक शर्मा और स्थानीय विधायक अजय सोलंकी भी उपस्थित रहे। तो वही बैठक में जिला सिरमौर के कई विभागों में लंबे समय से लंबित चल रही लेखा आपत्तियों को निपटाने और कई स्तरों पर हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। तो वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मंडी शाखा की ओर से संस्कृति सदन में 2 दिवसीय हिम मेडिकॉन 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने किया। उन्होंने आयोजन किया और साथ ही आपको बता दें कि आईएमए की मंडी शाखा को बधाई भी दी गई। तो मकसद यही था कि जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं या बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनका जो नॉलेज को अपडेट करना, स्किल्स को अपडेट करना, तो इस तरह के जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो नाउन डॉक्टर्स हैं उनसे लेक्चर्स करवाना, उनसे टॉक्स करवाना, ताकि जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनसे उनको लाभ मिल सके और वो अपने प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सके, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये कोई एक स्पेशलिटी की ब्रांच नहीं है, इसमें सारी स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मैं इनका प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें
हार्ट से रिलेटेड और कार्डियक सर्जरी से रिलेटेड या हार्ट कार्डियोलॉजी से रिलेटेड या कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से रिलेटेड और बाकी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हर तरह के जो स्पेशलिटी हैं उसके स्पेशलिस्ट आए हुए थे। हमने ये आयोजन जो है इस बार IMA मंडी की तरफ से किया है। ये आयोजन लगभग हर साल किया जाता है IMA स्टेट हिमाचल प्रदेश की तरफ से। इसमें यूजुअली हम सभी सब्जेक्टों के जो मेडिकल फील्ड्स हैं उसके स्पेशलिस्ट हैं वो चंडीगढ़ से, बड़े हॉस्पिटल से, बड़े मेडिकल कॉलेज से, बड़े इंस्टीट्यूशन से इनवाइट करते हैं सो दैट जो हमारे हिमाचल के डॉक्टर्स हैं उनको एक स्टेज मिले अपनी जो विशेषज्ञता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एक नया नॉलेज जो लेटेस्ट है जिसके बारे में हमें एक फ्रेशनेस मिले। इस बार एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस है 5-6 साल के बाद हो रही है, ड्यू टू कोरोना 3-4 साल 5 साल हुई नहीं, तो शायद अगले साल भी ये कॉन्फ्रेंस होगी, कुल्लू में होगी। एंड दिस इज़ फॉर ऑल द इम्प्रूवमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर्स एंड ए काइंड ऑफ CME कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। वहीं बिलासपुर में कसारू पंचायत में सरकार जनता के घर द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री राजेश धर्माणी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान कसारू पंचायत के निवासियों ने बिजली, पानी, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी 1 दर्जन से अधिक समस्याएं सामने रखी। तो वहीं मंत्री धर्माणी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को समय सीमा के भीतर उनका समाधान करने के निर्देश दिए। इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की है कि जो गांव के लोग हैं और सरकार के बीच में गैप ना रहे, लोगों की समस्याएं जो हैं उनका समाधान इस कार्यक्रम में, क्योंकि उसमें अधिकारी भी होते हैं, जो उसी समय हो सकता है उसमें उसी समय हल निकालने की कोशिश होती है और बाद में होने वाला जो है उसको संबंधित अधिकारी को उस बारे में दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कुल मिला के जनता के हित में है ताकि उनका जो समाधान है समस्याओं का वो उनके घर द्वार पे हो सके। तो वहीं किन्नौर में पुलिस की तरफ से मोटर वाहन अधिनियम के तहत समय समय पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान प्रत्येक वाहन चालक को मोटर वाहन अधिनियम के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर नशे की हालत में वाहन न चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करना, निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन न करना और कई विषय शामिल हैं, जिससे दिन प्रतिदिन बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस साल जिला किन्नौर में अभी तक 277 चालान नशे की हालत में वाहन चालानों के खिलाफ किए गए हैं। तीस अक्टूबर से शुरू होने वाले राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर डीसी अमित कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हर साल की तरह इस साल भी राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रिकांग पीओ के मिनी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। जानकारी है कि 30-31 अक्टूबर और 1 और 2 नवंबर को हमारे यहाँ किन्नौर महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ काफ़ी हद तक हो चुकी हैं और जो भी लास्ट मोमेंट की तैयारियाँ हैं, जो हमारे जर्मन हैंगर्स लगते हैं, जो स्टॉल्स लगते हैं, उनकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। इसमें जो हमारे एज यू गाइस नो कि 4 दिन हमारा कल्चरल नाइट्स रहती हैं, जिसमें कि डिफरेंट आर्टिस्ट और बुलाते हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो जैसे इस मेले के दौरान 4 दिन जैसे डिपार्टमेंटल स्टॉल्स रहेंगे, डिपार्टमेंटल एग्जीबिशंस होंगी। इसके अलावा हमारे जितने भी किन्नौरी कल्चर को दर्शाते हुए वेरियस फोक आर्ट्स हैं, फोक डांस हैं, वो परफॉर्म किए जाएंगे। चलिए अपने हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।